नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है और कुछ काम भी नहीं किया जा रहा है। मेरे हाथ देखिए ऐसे हो रहे हैं। और आज मुझे दोस्तों देखिए, दिसंबर का महीना है। दिसंबर 15 तारीख से हमारे हिंदी महीनों में पूस लग जाता है। तो मुझे आज अपने पूस के इतवारों की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी उस पुरानी बातों को आप तक शेयर करूं। दोस्तों, बहुत ही अच्छे दिन थे और बहुत ही मज़ेदार ज़िंदगी थी हमारी। किसी बात की टेंशन नहीं रहती थी उन दिनों में। पता नहीं क्या था, आजकल के तो छोटे छोटे बच्चों को टेंशन ही टेंशन है। तो चलो मैं आपको अपने पूस के त्योहार के बारे में बताती हूँ। जैसे कि दोस्तों, जब दिसंबर 15 तारीख होती है तो 15-16 तारीख को पूस का महीना लग जाता है, जिसमें हमारे साइड को इतवार के दिन व्रत रखते हैं। और वो व्रत हम भी करते थे। हमारे दोस्त थे बहुत सारे, हेमा, बिंदु, सोनी, रामा, सीमा, एक दूसरी बिंदु थी। एक बिंदु का नाम हम घर में बिल्ला कहते थे। और दीपा और जानकी दीदी, पिंकी दीदी, दीपा दीदी और निर्मला दीदी। छोटा सा परिवार होता था, उसमें भी बहुत बच्चे मिल जाते थे। आजकल तो दोस्तों गांव घरों में एक भी बच्चा नहीं दिखता है। सच कह रही हूँ दोस्तों, हमारा परिवार है कितने 10-12 फैमिली है। जो बूबू होते हैं उनके भाइयों मिला के होने के लिए तो हमारा गांव बहुत बड़ा है। पर सिर्फ जो हमारे खास परिवार होता है उसमें 10-12 फैमिली है। उनमें भी कुछ फैमिली तो बाहर थे, बट 7-8 फैमिली फिर भी गांव में थे उन दिनों हमारे टाइम पर। उन 7-8 फैमिलियों में करीबन हम 7-8 बच्चे इतवार का व्रत करते थे उन दिनों। इतने बच्चे थे। आजकल उस परिवार में एक भी बच्चा नहीं है घर में, एक भी नहीं। सब बाहर पढ़ रहे हैं, कोई तो पूरी फैमिली बाहर है और अदरवाइज़ एक भी बच्चा नहीं है आज। तभी मेरे को दोस्तों बहुत याद आती है उन दिनों की। कभी देखिए, एक दिन हमारा इतवार का व्रत था। इतवार के व्रत के दिन हम लोग क्या करते थे पता है आपको? सैटरडे के शाम को एक ही साथ सोते थे, सारे बच्चे एक ही साथ सोते थे। और सोते तो कहाँ थे, रात सैटरडे के शाम रात हम सोते नहीं थे। हम आग जलाते थे, बहुत मतलब रात भर आग जली रहती थी, चारों तरफ बैठे रहते थे, बातें करते थे, हंसी मजाक। और नींबू क्या होता था, नींबू मिक्स करके नींबू खाते थे हम। इतना मज़ा आता था उस शाम को। वो शाम दोस्तों बहुत याद आती है। मैं इतना मिस करती हूँ शाम को, क्योंकि वो शाम बहुत ही मतलब आजकल तो देखो गाने डीजे चलाओ, ये चलाओ, वो चलाओ। उन दिनों लाइट भी नहीं होती थी, अंधेरा रहेगा, सिर्फ आग जलाए रखते थे। कभी किसी के वहाँ रहते थे, कभी किसी के वहाँ। कोई भी ऐसा नहीं कहता था कि बच्चों हल्ला क्यों कर रहे हो, किसी को मतलब नहीं होता था। उस समय के पेरेंट्स भी बहुत अच्छे होते थे। पता नहीं क्या होते थे, बच्चे कितना हल्ला करे, कितना परेशान करे, कुछ भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। और हम ऐसे ही रहते थे रात भर। हम अंताक्षरी और वो कितना कुछ मतलब आग सेकते थे और खाना पीना बहुत मज़े करते थे सैटरडे के शाम को। तो एक दिन क्या हुआ कि हमारे चाचा एक दिल्ली रहते हैं, वो गांव आए थे। और उन्होंने हमारी जो प्लानिंग थी, हम ऐसा करते हैं, उनको पहले से ही पता था। तो उन्होंने क्या किया कि जब ये सुबह हम धारा होता था वहाँ नहाने जाते थे, वो भी उजाला होने से पहले ही हमने प्लानिंग बनाई थी कि हम 2 बजे चले जाएंगे। बहुत सारी लकड़ी इकट्ठा करते थे, धारे में जलाते थे, आग भी सेकते थे, वहीं नहा धो के घर आते थे। उजाला होने से पहले नहा धो के घर आ जाते थे। ठीक है। तो चाचा ने हमारी बातें सुन दी, पता नहीं उनको पता होगा। उन्होंने क्या किया, एक रास्ता था, रास्ते के ऊपर एक खेत था, वो उस खेत में छुप गए। उस दिन हमने प्लानिंग की थी हम 2 बजे जाएंगे, वो हमसे पहले ही वहाँ छुप गए, पता है। और जब हम जा रहे ठहरे, सब लोग एक साथ जाते थे। डर भी लगती थी दोस्तों, क्योंकि गांव घरों में देखिए धारा भी, हमारा एक खदेरा था बहुत बड़ा, वहाँ धारा था। डर भी लगती थी। सब झुंड बना के जाते थे, ऐसा नहीं कि एक एक करके दूर दूर जाएंगे, सब एक साथ झुंड बना के जाते थे। तो वो चाचा ने क्या किया, वहाँ हम रास्ते जा रहे थे, जाते जाते बीच रास्ते में उन्होंने आगे से बड़े बड़े पत्थर फेंक दिए हमसे, मतलब थोड़ी दूरी में बहुत बड़े बड़े पत्थर फेंक दिए। बाप रे, हमने सोचा बाघ आया या भूत आया, डर के मारे चिल्लाए। हम सब झुंड में थे, हमने डर के मारे भागने की कोशिश में हम सारे बच्चे, ऐसे रास्ता था नीचे को डाउन था, हम सारे वहाँ गिर गए दोस्तों। सच कह रही हूँ, इतना उस समय तो क्या हालत हुई थी, हॉरर मूवी क्या, बहुत ही डरावनी हालत हुई थी। आज हंसी आती है, पर उस समय बहुत ही बुरा हाल हुआ था। हम जो कपड़े थे हमारे, लकड़ी हकड़ी, साबुन, बहुत कुछ ले जाते थे नहाने के लिए, मग बाल्टी, और वो चीज़ सारा हमारा वहीं रह गया। हम भाग के घर आ गए। हम भाग के घर आ गए, रोते चिल्लाते भागते भागते घर आ गए। हाँ, बहुत उठ भी गए,
बहुत लोग उठ गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। हमने बोला ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। फिर सबने कहा कि अभी मत जाओ, थोड़ा उजाला होने देना फिर जाना। तो हम जैसे तैसे दोस्तों हम घर आए, डर डर के हम घर आ। हमको 2 बजे के बाद नींद ही नहीं, क्या हुआ होगा क्या हुआ होगा। फिर जैसे ही सुबह थोड़ा थोड़ा हल्का सा उजाला हुआ, फिर हमने पहली बार थोड़ा उजाले में हमको धारा जाना पड़ा। हम गए, फिर हमने अपने कपड़े ढूंढे, अपना जो सामान गिरा था सब वो ढूंढा, वो किया। फिर हम सुबह आए। सुबह हमारे परिवार में उन्होंने बता दिया होगा चाचा ने कि मैंने ऐसा ऐसे किया, इनकी हालत ऐसी है। तब तक हमको पता नहीं था। तो सब फिर हंसने लग गए। हम अपने घर में जाके सबको बता रहे थे, तो ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ कल। तो सब हंस रहे ठहरे, हमको क्या पता कि इनको पहले से ही पता है। तो दोस्तों ऐसा हुआ हमारे साथ इतना। फिर उन्होंने हमको बताया, तो वो क्या करते चाचा बड़े थे, अपना हंसते हंसते लोटपोट हो गए सब। और उस समय फिर हमको तो उस समय तो गुस्सा गुस्सा क्या, डरे डरे हुए थे। लेकिन बाद में अब जब भी मिलते हैं इतनी हंसी आती है, इतनी हंसी हंस हंस के हम लोटपोट हो जाते हैं दोस्तों। ऐसे दिन थे। तब भी देखो, न किसी को कहते थे आज का कभी कुछ बच्चे ऐसा मत करो, ये हो जाएगा, ऐसा मत करो, वो हो जाए। न किसी को छल लगा, न किसी को कुछ हुआ दोस्तों। देखिए पहले के दिन, और कोई किसी के पेरेंट्स ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। कोई ऐसे पहले बहुत ही मतलब अच्छा अच्छा टाइम था। कोई किसी को कुछ नहीं कहता था, अपनापन था लोगों में, परिवार गांव घरों में बहुत ही ज़्यादा अपनापन था। बहुत ही अच्छे से रहते थे दोस्तों। कहानी मेरी बहुत लंबी हो गई है, बताने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे, कहानी क्या मेरी बातें अच्छी लगे, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और फिर मिलती हूँ एक नई ऐसे ही मज़ेदार अपनी पुरानी बातों के साथ। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी तो, और मेरे साथ मेरे पास दोस्तों बहुत सारी ऐसी अपनी पुरानी यादें हैं जो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। और कमेंट में बताना कैसी लगी। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। नमस्कार। नमस्कार।